मेंटल हेल्थ में हिप्नोसिस बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक हिप्नोथेरेपिस्ट की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है आज के दौर में सेल्फ हिप्नोसिस या हेटेरो हिप्नोसिस दूसरा कहलाता है, ये हमारे लिए कितना मौसर हो सकता है? देखिए, इंसान का जो वजूद है वो जिस्मानी वजूद है, रूहानी वजूद है और जहनी वजूद है। उस जहनी वजूद के दो हिस्से हैं जिसको हम शऊर और लाशऊर कहते हैं। इंसान का जहनी वजूद काम ही नहीं कर सकता जब तक उसके ये शऊर और लाशऊर दोनों कंबाइन काम ना करें। जिस चीज़ के ऊपर मेरी तवज्जो है वो शऊर है, मेरी मंतिक, मेरी लॉजिक ये शऊर है। बचपन से लेके आज तक जितने मेरे हवास की बुनियाद पर मालूमात आई हैं वो सब मेरा लाशऊर है, वो सारा हार्ड डिस्क है, वो सारा डेटा है। अब अगर बचपन से लेके आज तक के जो मेरा डेटा है वो करप्ट हो गया है, उसका लिंक ख़राब हो गया है, उसके प्रोग्राम्स जो है वो ख़राब हो गए, उस पर ट्रॉमा है, उसके बिलीव, उसकी वैल्यूज़ जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई हैं, तो अब मेरा जो मसला है वो मेरा उस डेटा का है, मेरे उस फंक्शनिंग का नहीं है, उस डेटा का है। मंतकी तौर के ऊपर मैं ये जानता हूँ कि यार सीढ़ियाँ उतरना क्या इशू है, लेकिन अब मुझे सीढ़ी से डर लगता है। मंतकी तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, लेकिन मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। ये मुझे मंतक पता है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो जो डेटा था वो कहीं ना कहीं उसके बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। अब मेरे लिए जब हल की तरफ मैं जाऊँ, अपने इस मसले को हल करने के लिए जाऊँ, अपनी माजी की पशेमानियों से और मुस्तकबिल के अंदेशों से निकल के अपना हाल बेहतर बनाना चाहूँ, तो उसमें अगर कोई एक ऐसा डेटा है जो मुझे मालूम ही नहीं है कि वो क्यों इंस्टॉल हो गया, वो फियर क्यों इंस्टॉल हो गया, वो ट्रॉमा जो है वो जो अब तो हल भी हो गया था लेकिन अभी भी मैं क्यों उस कैफियत के अंदर चला जाता हूँ, तो एक हिप्नोसिस जो है वो एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जब हम एक इंसान को उसके लाशऊर में ले जाते हैं, यानी उस लाशऊर के अंदर उसकी माँ के पेट से लेकर और आज तक का जितना डेटा है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। और जब हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर है। उस डेटा को डिलीट करना चाहिए, उस डेटा को रीचेंज करना चाहिए, रीप्लान करना चाहिए, रीअरेंज करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो CEO तो बन गया है लेकिन अभी भी प्रेजेंटेशन देने से घबराता है, तो इसका मतलब है कि वो ये समझ रहा है कि यार सारे लोग अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं, मैं क्यों नहीं प्रेजेंटेशन कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि माजी के अंदर कोई ऐसे वाक़यात उसको हों जो उसको ज़रूरी नहीं है कि याद भी हों, क्योंकि हमें बहुत सारे वाक़यात अपने, मुझे बताया कि किसको अपनी पैदाइश याद है, किसको अपनी पहली सालगिरह याद है, किसको ये याद है कि पहली क्लास के अंदर जो टीचर थी वो 5 टीचरें कौन कौन थी, किसको याद है कि पहली क्लास में जो पीछे बच्चा बैठा हुआ था कौन था, बैठा हुआ तो था लेकिन अब याद नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे फियर्स हैं, ऐसे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, ऐसे हमारे जो ट्रॉमाज हैं। अच्छा, ये क्योंकि असल और नकल को नहीं पहचानता, तो हमारी कहानियों के जो किरदार हैं, जो हमने कार्टून देखे हैं, जो हमने फिल्में देखी हैं, जो हमने अपने माहौल के अंदर हालात जो है वो देखे हैं, वो इंस्टॉल होते हैं, ये ऑटो इंस्टॉल होते हैं। हम में से जितने आप लोग देख रहे हैं 100% किसी ने जहर नहीं खाया है, लेकिन सब जहर से डरते हैं। तो इसका मतलब कुछ हमारे लर्नेड बिलीव्स होते हैं, कुछ हमारे ऑटो बिलीव्स होते हैं। एक बच्चे को स्टोरी जो है अगर वो ये सुन रहा है कि उसके कैरेक्टर के अंदर किसी ने कुत्ते से काट लिया, उसको कुत्ते का काटने का डर इंस्टॉल हो गया। जबकि कोई दूसरा बच्चा उसका जिसके घर में कुत्ता हो और वो उसके साथ खेलता हो, तो वो एक बच्चे के लिए कि यार ये कुत्ता तो खेल रहा है, ये तो बहुत अच्छा साथी है, नहीं ये कुत्ता तो काटता है, फियर इंस्टॉल हुआ है। तो जब हम अपने उस डेटा के अंदर कोई भी ऐसी कमी देखते हैं जिसकी वजह से मेरा जो आज की फंक्शनिंग मुतासर हो रही है, तो हिप्नोसिस जो है, जिसको आप स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो आपके लिए बड़ा बेहतरीन होता है कि एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट आपके लिए वो आइडेंटिफाई कर लेता है, वो डेटा, रॉ डेटा रिट्रीव कर लेता है और आपके उन प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करके आपकी एक बेहतर रहनुमाई जो है वो कर सकता है। और उसके बाद जब आपको आदत बदलनी होती है, मोटिवेशन लानी होती है, बिहेवियर चेंज करने होते हैं, उसको रेपिटिशन चाहिए होती है। उस रेपिटिशन को हम सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू प्रोग्राम करते हैं कि वो बंदा उसको रिपीट करता है, कंटिन्यूसली रिपीट करता है ताकि वो उसके कॉन्शियस में आ जाए। और जब वो कॉन्शियस में आ जाता है तो फिर उसकी आदत बन चुकी होती है। तो सेल्फ हिप्नोसिस जो है वो एक सरफेस लेवल का जो है वो काम है कि जब आपको ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो गई हैं, अब आपको अपने आप को एक मोटिवेटिंग स्टेट के अंदर रखना है, तो फिर ये सेल्फ हिप्नोसिस बहुत अच्छा काम करती है।